यस सर। दीपक, वो पेशकार साहब को फाइल दिया। हाँ सर, वो तो यशोदा जी दे आई। हम वर्मा जी के वहाँ पर गए थे, उन्होंने चेक दिया है। दैट्स ग्रेट। वर्मा जी ने चेक भी दे दिया। हाँ, वो यशोदा के बारे में क्या कह रहे थे? वही सर, पेशकार के पास फाइल यशोदा जी दे आई है। ग्रेट, ये तो कमाल की न्यूज़ दी है तुमने। यशोदा जी खुद चली गई पेशकार साहब को फाइल देने। ये आज सूरज पश्चिम से कैसे उगाया? होता है। गुड मॉर्निंग सर। ओहो, वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रेट, ये तो कमाल हो गया भाई। आप तो वक्त से पहले आ गई। सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि लोकल ट्रेन राजधानी के टाइम पे कैसे चल रही है। भाई क्या बात है, आज क्या जल्दी आने की कोई टैबलेट खा ली आपने? सर, वो आपकी डांट का नतीजा है। अब डांट खाना किसे अच्छा लगता है? ग्रेट, हम तो बहुत खुश हुए तुम्हारे इस उत्साह को देखकर। देखो यशोदा, हमें शौक नहीं है कि हम तुमको या किसी और को डांटें। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा ऑफिस का कोई भी आदमी वक्त का पाबंद हो। सर, औरत हूं ना, घर और बाहर दोनों जगह देखना पड़ता है। एक जगह कमिटमेंट करो तो दूसरा कमिटमेंट पूरा ही नहीं हो पाता। लेकिन सर, आगे से आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो यशोदा हमेशा समय से आगे ही निकलेगी, कभी पीछे नहीं रहेगी। गुड, ये तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बात हो गई। आदमी को हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ना चाहिए। सर, हारना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। डोंट वरी, जिसके अंदर हिम्मत होती है भगवान उसी का साथ देता है। खैर वो छोड़ो, अपनी बातें बहुत हो गई। ये बताओ, उस केस का क्या किया तुमने? सर, वो फाइल मैंने पेशराज साहब को दे दी है। आते समय हमारी जज साहब से भी बात हो गई। वेरी गुड। आज जज साहब बैठ रहे हैं? हाँ सर, और वो वर्मा जी वाले केस के बारे में हम उनसे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा किया। वो वर्मा जी का केस काफी दिन से लटका हुआ है। ऐसा क्यों सर? अरे भाई, सामने वाली पार्टी का गवाह वक्त पे नहीं आ रहा था, इसीलिए केस लटका हुआ था। नहीं तो अब तक केस फाइनल हो जाता सर। हाँ, तुम तो जानती हो हम किसी भी केस को लटकाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। अरे भाई दीपक, वो तुम सावंत जी के ऑफिस में चले जाओ और ये फाइल उनको दे देना। वो कोई पैकेट देंगे, उनको लेके आ जाना। जी सर। और हम क्या करें सर? हमें भी कुछ काम बता दीजिए। क्यों नहीं, आदमी छोटे से ही तो बड़ा होता है। हार जीत जिंदगी के दो पहलू होते हैं और हमें हमेशा जीत पर नजर रखनी चाहिए। आजा बेटी आजा। कैसा रहा तोहरा आज के दिन? दिन का क्या है माँ, दिन तो कट ही जाता है। मगर आज एक बहुत ही अजीब घटना देखने को मिली। कैसा घटना? हमारे चैम्बर के बगल में एक दत्तानी साहब बैठते हैं, बहुत बड़े वकील। आज उनके पास एक केस आया। एक औरत जिसका पति रोज उसके साथ मारपीट करता है, दिन रात शराब पीता है और तो और उसके गहने तक बेच दिए। पर उस औरत का दिल तो देखिए, जब उसके माँ बाप ने तलाक की अर्जी भेजी तो वो औरत उस पति के साथ रहना चाहती है जो उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार करता है। हंस क्यों नहीं है माँ? तुम कहानी ऐसा बोली कि हमको हंसी आ गया। क्यों? अब क्या कहें, ये तो उसकी मजबूरी है जो वो ऐसा करने पे मजबूर है। इसमें हमको तो कोई मजबूरी नजर नहीं आ रही। हमारे ख्याल से तो उसे उस दरिंदे का साथ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यही तो वो बेचारी अबला कर नहीं सकती।
काहे से कि भारतीय परंपरा और सम्मान के बीच वो ऐसा फंस गई है कि उसमें से वो निकल नहीं पाएगी। अरे भाड़ में जाए ऐसी परंपरा। जब समाज में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी तो इंसान इस ढोंगी समाज में रह के क्या करेगा? अरे बेटी, यही तो इस पुरुष प्रधान समाज की खासियत है कि चुटकी भर सिंदूर के खातिर औरत उस पुरुष के आगे नतमस्तक हो जाती और उसी को अपना सब कुछ मान लेती है, अपना जिंदगी उसी को सौंप देती है। इसी से तो समाज में इतना बड़ा रोल होने के बावजूद औरत आज भी भीगी बिल्ली की जैसे है। सदियों से आज तक आदमी के पैर की जूती बनकर बैठी। नहीं बेटी, यही तो हमारे समाज का अपना तरीका है। तरीका कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं ना। ये आसमान से टपकता है, नहीं ना? फिर औरत अकेली हो या मर्द के साथ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटी, जरूर पड़ता है। तनिक तुम अपना दिल से पूछ कर देखो, इसका जवाब तुमको खुद ब खुद तुम्हारे दिल से मिल जाएगा। नेहा, तोहार पापा तो पापा नहीं पापी हैं, पापी। ऐसे का देखत बानी यशोदा रानी, हमका अपने नंदोही से मजाक ना कर सकेली। मृदुला भाभी, आप हमारे बच्चा लोगन से इस तरह के मजाक ना कर सकेला। मृदुला, तू अपन कमरा में जावा। तोरा के बोले बोली अबे के तमीज नहीं के। हम तो ऐसी कौनो बात ना कैली जो आप इतना गुस्सा होवल हो। आप जाके समझ में आयल कि काहे नहीं आपका ससुराल में बाज भई। अरे बाल बच्चा के संस्कार का इतना ही ध्यान और फिक्र रहे तो काहे नहीं अपने पति देव के साथ सुलह कर लेता नैहर तो 9 दिन का होला और आप तो यहाँ 9 महीने से पड़ल बा। हम ये सब बात नहीं मानते। इंसान को सबसे पहले अपना वजूद बनाना चाहिए। अगर अपना ही कोई वजूद नहीं है तो समाज में क्या है? समाज तो आपसे ही बनता है और आपसे ही बिगड़ता है ना। बेटी, अगर ऐसा होने लगता तो कोई किसी के पीछे नहीं रहता और सब अपना अपना स्वाभिमान लेके अलग रहने लगता। बात को समझना एक बात है और उसको जिद बना लेना दूसरा बात है। माँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो गलत है उसके खिलाफ कदम उठाना ही चाहिए। मगर अलग तो ना हो जाए। अब हो सकता है कि उस आदमी की गलती में कोनो सच्चाई हो, और वैसे भी बुरे वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। काहे से कि मन का बात कहने से दिल का बोझ कम हो जाता है। और देखो ना, जहाँ एक जगह 4 बर्तन होगा तो टकराएगा तो है ही। अरे सुनीता जी, आप? क्या बात है? आपका फोन आना तो दूर, देवी जी के दर्शन भी नहीं हुए। भाड़ा चाहिए मुझे। अरे आप आइए तो। नहीं, बैठना नहीं, मुझे भाड़ा चाहिए। आप बैठिए तो हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा भाड़ा चाहिए। वो क्या है सुनीता जी, हम आपके पास आने ही वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम है या पत्थर गिरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें हमारा भाड़ा चाहिए। प्लीज सुनीता जी, आप गलत मत समझिए, हम आपका भाड़ा जल्दी ही दे देंगे। कब? जब हम मर जाएंगे तब? बस सुनीता जी, थोड़े दिन रुक जाइए, हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। विश्वास करिए, हम सच कह रहे हैं।
सच तो तुम कभी बोलती नहीं हो। ऐसे क्यों बोल रही हैं सुनीता जी? हमने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ हैं? सुनीता जी, आप हमें गलत मत समझिए। हमारे मायके में और ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसमें सबके होते हुए भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, ना हमारे पति ने, ना ससुराल वालों ने, ना ही मायके वालों ने। इसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने बच्चों के साथ ना मायका ना ससुराल दोनों छोड़ के यहाँ आ गए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब बेटी, कुछ रुपया पैसा के जरूरत है तो हमरा के जरूर तू बतैह। ना भैया जी, ओकर कौनो जरूरत नहीं खे। हम अपन दिन निकाल ले। ई तो तुहार हक बा दुल्हन, काहे कि तू हमरे खानदान के पुतोह बारू। अम्मा के बाद तो तू ही बारू ना हमरे घर में। ना भैया जी, हमके कौनो दिक्कत ना होगी। अरे इंसान तकलीफ पराया आदमी से छुपावेला, आपन से ना। वैसे भी हम अपने खानदान के पुतोह ना, तोरा के हम अपन बेटी समझे ली। बस यशोदा, बस। हमें नहीं पता था कि हमेशा मुस्कुराने वाली यशोदा के दिल में इतना दर्द भरा हुआ। इसमें आपकी क्या गलती है? रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। आगे कुछ मत बोलो यशोदा, वरना हम रो देंगे। तुम्हारे पास जब पैसे हो यशोदा, तुम तब दे देना। नहीं नहीं सुनीता जी, मैं जल्द से जल्द आपका भाड़ा दे दूंगी। भाड़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहले अपने काम निपटा लो। और अगर मुझसे जो भी तुम्हें मदद चाहिए हो तो मुझे बेझिझक बोल सकती हो। सुनीता जी, आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से हल्का कर दिया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना परेशान थी। इस अनजाने शहर में नताशा के अलावा हमारा कोई नहीं है। तुम आज से भी मुझे अपना ही समझो यशोदा। देखो यशोदा, जिस दौर से तुम गुजर रही हो उस दौर से मैं भी एक दिन गुजर चुकी हूँ। पर कितना है कि तुमने अपनी बेटियों की वजह से घर छोड़ा और मैंने औलाद ना होने की वजह से। अरे सुनीता जी, हमने अपने दुख में आपको भी दुखी कर दिया। कोई बात नहीं यशोदा, ज़माने से आंसू बाहर नहीं निकले थे। आज इस बहाने बाहर तो आ गए। तुम्हें देख के ऐसा लगा जैसे मेरे सामने मेरी छाया खड़ी हो। रोकने के बाद भी ये आंसू रुक ना सके। अच्छा यशोदा, मैं चलती हूँ। आज हमारी बेटी कुछ नाराज दिख रही है। क्या हुआ? इधर आइए। तुमसे कट्टी, तुमसे नहीं बोलते, जाओ। क्यों कट्टी? क्या हम जान सकते हैं कि हमारी रानी बेटी क्यों नाराज है? क्या चाहिए हमारी रानी बेटी को? हमें पढ़ाएगा कौन? ओफो, बस इतनी सी बात, इसलिए आप नाराज हैं? अरे पढ़ाने के लिए नानी है ना। नानी नहीं, नानी से नहीं पढ़ेंगे। तो फिर कौन पढ़ाएगा? पापा।
स्कूल में मेरी सहेली के पापा उसे रोज पढ़ाते हैं। हमको भी पापा पढ़ाएंगे। मम्मी पापा कब आएंगे? सीमा, तू हमके कैसन धर्म संकट में डाल देलू। अब हम कहा करी, कहा जवाब दी। बेटा, आज तो संडे है ना। संडे वाले दिन पढ़ते नहीं हैं, खेलते हैं। तो आप जाके खेलो। किसके साथ ले? नेहा के साथ और नताशा आंटी के साथ। नहीं, मुझे पापा ही चाहिए। अब ये फरमाइश हम कैसे पूरा करें? बेटा सीमा, मम्मी को काहे परेशान कर रही है? मम्मी को अपना काम करने दो। नहीं, हमको पापा ही चाहिए बस। नानी, हम लोग क्या गरीब हैं? नहीं बेटा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारी गांव में बहुत बड़ी हवेली है, बहुत सारी धन दौलत है। हवेली में बहुत सारे कमरे हैं, खूब सारे नौकर चाकर भी हैं। फिर तुम गरीब कैसे हुई? हाँ नानी जी, फिर हम लोग इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? वो बेटा इसलिए कि अभी वहां पर काम चल रहा है ना, फिर साफ सफाई हो जाएगा, बस हवेली एकदम फिट। फिर हम लोग वापस चले जाएंगे, है ना? तो पापा क्या हमें वहाँ मिलेंगे? रणवीर, अब बच्चन लोग के कहुनो बात के जवाब देहल मुश्किल हो रहल बा। हर दिन एको नया सवाल, हर दिन एक नई फरमाइश। अब हम कहा करी? क्या कभी आपको हमारी याद नहीं आती? आएगी भी क्यों? आपके साथ तो आपका पूरा परिवार है ना। आपने कभी सोचा है मैं इन बच्चों के सवालों का जवाब कैसे दूं? क्या समझाऊं उन्हें रोज रोज? रणवीर, आपके परिवार, आपकी खुशी कहाँ बा? कहाँ कभी सोच ले बानी? हाँ भाई यशोदा, कहाँ हो तुम? सर मैं आ गई। आ जाओ आ जाओ। जी सर बोलिए। हाँ भाई, वो वर्मा जी उनके पार्टनर की जो एग्रीमेंट की फाइल थी वो निकालो। सर उसको तो हमने लाल वाली फाइल में रखा है। हाँ, एक काम करो, उसको जल्दी से ढूंढ के निकालो। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, एक केस की बहस है। सर कब तक आ जाएंगे आप? तकरीबन 2-3 घंटे में। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। तुम एक काम करो, वो एग्रीमेंट की फाइल दीपक को दे दो, वो मेरी गाड़ी में डाल दो। ओके?
अरे आज घर तो बड़ा साफ लगता। ला मम्मी पानी पी ले। ले मम्मी चाय पी ले, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ये हम अपने घर में आइल हैं या गलती से कहीं और? ये तो एकदम सपना जैसा लगा था। मम्मी तुम खाने में क्या खाइबो? अरे हमार बूढ़ी नानी लोग खाए का मन एकदम नहीं बा, काहे कि तू लोग की मीठी मीठी बात से हमार पेट भर गई। मम्मी हम लोग अभी आवत तनी। आओ नेहा। अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम आ गए बेटी? हाँ बस अभी आई हूँ। ये सब क्या है? तुम्हारी परेशानी का हल। इसका यही तरीका था। मतलब अचानक इतना बदलाव? अरे तुम धीरज रखो बेटी, आगे आगे देखो होता है क्या। तुमको तो अब कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बस अपने काम पर ध्यान दो। अरे ये हमारी नेहा सीमा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा हम समझ गए माँ, ये सब आपकी ही लीला है। देखो यशोदा, बच्चों से सब कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन प्यार से, गुस्से से कुछ भी नहीं। फिर तो वो ना एकदम जिद्दी हो जाते हैं। हाँ माँ, हमें याद है, हम भी बचपन में बहुत शैतानी करते थे और आप मारने की बजाय मैं प्यार से ही समझाती थी। माँ, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसी माँ मिली जो अपनी बेटी की हर छोटी छोटी तकलीफ समझती है। बेटी हम तुम्हारी माँ हैं, ये सब तो हमारा फर्ज है। चलो चलो, अब बहुत हुआ मक्खनबाजी, उठो हाथ मुंह धो लो, हम खाना निकाल रहे हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, अभी नहीं, ऑफिस का बहुत सारा काम बाकी है, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। अरे तुम मत परेशान हो, वो सब ठीक हो जाएगा। अरे ई का कही तू लोग? हो गई इच्छा पूरी? बन गई खाना? अब जाके कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर ला। हम तोरा लोगन खातिर खाना बनावत बनी, ठीक बा? जा। अरे डरा नहीं, जा। और काका सिखैलियो इनका? अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? नेहा, सीमा, अरे भाई आज पकड़ाओगी नहीं कहा तुम लोग? कहाँ हो?
कहाँ चली गई दोनों? आज लगता है पकड़ाओगी नहीं तुम लोग। पकड़े ना, कहाँ हो भाई? ओ सीमा, नेहा, पकड़ेगा? पकड़े पकड़े पकड़े। अब भैया हम तो थक गए, आज हम ना ढूंढ पाएंगे। पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए, ही है दोनों। आज तो भाई हम पकड़ लिए इन लोग को। भाई बहुत खेल हो गया, अब चलो तुम दोनों लोग चल के खाना खा लो। नानी जी ये तो चीटिंग हुआ। अरे भाई, चीटिंग कैसे हुआ? आपने तो पट्टी खोल दी थी। अरे भाई, ये पट्टी कैसे खुल गया? हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। चलो अब बहुत खेला हो गया, अब हम तुम दोनों को खाना खिलाते हैं। काहे? नानी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट में? तो फिर ऐसा करते हैं कि हम तुम दोनों को एक बहुत बढ़िया तीखा वाला दवा देते हैं, बस पेट दर्द देखो कैसे गायब होगा। क्या हुआ? दर्द सही हो गया। आज का खेला हो गया पूरा, अब हम तुम दोनों के लिए खाना लेके आते हैं। नानी जी बहुत अच्छी बाड़ी ना। यशोदा के बच्चों के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है माँ, अभी तक आप सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या बात है? बस ऐसे ही। क्या बात है माँ, बोलिए ना। छोड़ो, सुबह बात कर लेंगे। अरे माँ, जो मन में बात हो ना उसे बोल देना चाहिए, वरना रात को नींद नहीं आएगी। बताइए ना। बेटी, हमको तुमसे कुछ बात करना था। हाँ माँ, बोलो। बेटा यशोदा, जब से हम आए हैं हम ये देख रहे हैं कि तुम अपना काम और अपने बाल बच्चों के बीच बिल्कुल फंस के रह गई हो। न ठीक से काम देख पा रही हो और न बाल बच्चों को। हम चाहते हैं कि तुम इस सब परेशानी से बाहर निकल आओ। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई कम दुख है कि तुम ये सब परेशानी लेकर बैठी हो? माँ, इसमें परेशानी की क्या बात है? सुख दुख तो जिंदगी का एक हिस्सा है। देखो बेटी, हम ये सोच रहे हैं नेहा और सीमा को हम लखनऊ ले जाएं। ताकि तुम अपना काम आराम से कर सको। माँ, ये तो वही बात हुई कि किसी के शरीर से प्राण निकाल लो और फिर उससे कहो कि वो जिंदा रहे। देखो बेटा, इन बच्चों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, उनकी देखभाल हम कर लेंगे, उन लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। जिंदगी में कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। माँ, हम आपसे इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
अपन कलेजा के टुकड़ा लोग के कैसे अलग करें। मम्मी अब हम तो के परेशान ना करब। मम्मी आज के बाद तुमसे कोई चीज ना मांगब। अब तू लोग ना मांगबू तो के मांगी। ऐसे भी तू लोग को छोड़ के ई दुनिया में के हमार बा। ई जिंदगी तो हम तू लोग खातिर ही जी रहल बानी। नानी जी के साथ हम ना जाए। हम नानी जी को बोल दें कि मम्मी के ऑफिस के आने के बाद उन्हें पानी कौन दे। मम्मी के माथे पे तेल के लगाई। अब हम का फैसला ली। हम तो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गए बानी जहाँ कौनो फैसला लिहल मुश्किल बा। अच्छा बेटा लोग, तू लोग सो जा। मम्मी हम तोरे पास रहब ना। रणवीर, अब बच्चन लोग के कौनो बात के जवाब देहल मुश्किल हो रहल बा। अब हम का करें? बाकी सब सामान तो रख दिया है। अब पानी का बोतल रह गया, वो तो हम हाथे में पकड़ लेंगे। पता नहीं यशोदा का मन इस घर में कैसे लगेगा। बच्चों के बिना तो ये घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। तुम ऐसे अपना दिल छोटा मत करो। ये सब कहीं पराया घर थोड़े जा रहे हैं, अपनी नानी के घर जा रहे हैं। मन को तो मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मन है तो मानता ही नहीं। ऐसा मन कर रहा है कि बहुत चिल्ला चिल्ला के रोए। तुम दोनों बिल्कुल एक के माटी की बनी हो। ऊपर से जितना सख्त, अंदर से उतना नरम। अब यही देखिए ना, दुर्गा को हमने जन्म नहीं दिया है, लेकिन दर्द का एहसास तो उतना ही है। अगर वो कहीं गिरेगी तो उसके चोट का एहसास तो मुझे भी होगा। दिल छोटा मत करो, संभालो अपने आप को। अभी तो तुमको यशोदा को भी संभालना है। हेलो सुनील। हाँ नताशा बोलो। हाँ क्या बात है, आपने बहुत देर कर दी फोन करने में। अरे नताशा ऑफिस में काफ़ी मीटिंग्स थी और काफ़ी उलझा हुआ था मैं। नताशा तुम परेशान न हो, मैंने उनका टिकट करवा दिया है। टिकट कंफर्म है? अरे हाँ बाबा, मैंने वीआईपी कोटे में कंफर्म करवा दिया है। हाँ वैसे भी टिकट कंफर्म होना ही चाहिए। अम्मा जी दो बच्चों को लेके जा रही हैं, कहीं वो परेशान ना हो जाए। अभी तक आप आए भी नहीं। नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं कांस्टेबल के हाथ टिकट और गाड़ी भिजवा रहा हूँ। अम्मा जी कहना मैं डायरेक्ट स्टेशन में मिलूंगा। परेशान होने कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। ओके बाय। रुक जाओ।
मेरे बच्चे लखनऊ नहीं जाएंगे। बच्चा लोग लखनऊ नहीं जाएगा? काहे? यशोदा, तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? वैसे भी अम्मा जी इनके जीवन की भलाई के लिए लेके जा रही है, और इसमें तो तुम्हारा भी भला है ना। यशोदा, वैसे भी ये वक्त रोने धोने का नहीं है, बल्कि बच्चों को अच्छे से विदा करने का है। बेटा, नानी जी को तंग मत करना और तुम लोग खूब मन लगा कर पढ़ना। मम्मी मत रो, हम लोग नानी जी को तंग नहीं करेंगे। नताशा आंटी, आप हमारी मम्मी का ख्याल रखना। ठीक है मेरी गुड़िया। लगता है गाड़ी आ गई। अपना ख्याल रखना बेटा। तुम यशोदा के साथ रुको, इसका ख्याल रखना। नताशा, हम कितने स्वार्थी हो गए। ये क्या कह रही है यशोदा? हाँ, देखो ना, हमारे स्वार्थ की वजह से आज हमारी बच्ची हमसे दूर चली गई, जिनके लिए कभी हमने घर छोड़ा था। ऐसा मत सोचो यशोदा, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ ही बच्चों को नया जीवन देगा। तुम बस ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो और सूरज की नई किरण के साथ अपने जीवन की शुरुआत करो। क्या पता नया प्रभात नई खुशी दे। मन में लालसा तो यही है नताशा। बैठा। ठाकुर साहब, जैसे जैसे समय बीतल जात बा वैसे वैसे हमार बेचैनी बढ़ल जात बा। प्रताप सिंह के सामने सब बात मत करो वकील साहब। का चाहिए? का बात बुरा लगल है तोहरा के? अरे ठाकुर साहब, आपके रहते हुए हमारा कोनो बात के कमी बा? ना ठाकुर साहब ना। क्या फिर? ठाकुर साहब, आपके पता बा कि आपके खिलाफ कितना बड़हन साजिश रचल जात बा? प्रलय आ जाए वकील साहब, अगर केहू काल के खिलाफ साजिश रची था। ठाकुर साहब, घर के भेदी लंका ढाए। हर इशारा हवेली के अंदर तो नहीं थे ना। ठाकुर साहब, आप ठीक समझ ली हैं। बुझा था कि चढ़ गए बा तोहरा के वकील साहब। मेरा सूझ बूझ के बोला कि का बोला ताड़ा। ठाकुर साहब,
हम 24 घंटा में 48 बार झूठ बोलीला, लेकिन हम जब आपके सामने आईला तो हम हमेशा सच बोलीला। ये हम कैसे मान ले वकील साहब? ठाकुर साहब, आप बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के गोलबंदी समझी। वकील साहब, बलदेव भैया हमके अपन छोटा भाई ना बेटा माने लो, वो हमरे खिलाफ कैसे जा सकेला? यही जो धोखा खा गए ना ठाकुर साहब। बड़े ठाकुर एक ऐसा मीठा छुरी है कि वो अंदर से कलेजा काट जाए और आपके पता। वकील साहब, बलदेव भैया के खिलाफ कौन और शब्द बोलना ना तो ठीक ना हुई। टपका दे ये ना, सच बात करेला के रस के जैसा लागेला। ठाकुर साहब ना तो ई प्रॉपर्टी आपके हमके थोड़ी मिली, आप समझी ठाकुर साहब। वो हर बार मशवरा कैले के बाद आपके बुलावला लोग। हमारे बात के समझी ठाकुर साहब, ना तो आपको अपने हिस्सा खातिर पांडव की तरह भटके के पड़ी। अगर प्रताप के खिलाफ कोई भी साजिश रचल गई तो ये हवेली के हम हल्दी घाटी के मैदान में बदल दें। ठाकुर प्रताप सिंह अगर गले लगा सकेला तो गर्दन उतार भी सकेला, बुझला? हम आपके मिजाज से वाकिफ बनी, यही खातिर हम आपके पहले से हरा बत्ती दिखाओ तनी। अब ये चांस के हाथ से मत जाए दी, काहे कि आए वाला दिन में जमीन के भाव आसमान छुए वाला बा। इस साला जड़ जोरू जमीन तीनों लफड़ा का जड़ बा वकील साहब, बस इंसान का कमजोरी है, लेवे के तब पड़ी ना। वाह ठाकुर साहब, इन भइल बात। चला तनी हम। हेलो मेघा। हाँ कृष्णा, हमके तारा से बहुत जरूरी बात करेंगे। क्या बात है, तुहार लॉटरी लग गई बका? ना मजाक मत करो, हमके तारा से भेंट करेंगे बा, तो कल हमके भेंट करो, कल सांझ में भेंट करो। बा कौन वैसन बा? देखा कृष्णा, तू तो जानते बड़ा कि बाबूजी की तबीयत कितना खराब बा, मगर फिर भी हम आवे की कोशिश करब। ठीक बा मेघा, कल हम तारा इंतजार करब, हम सांझ में कल इंतजार करब तारा। ठीक है, कल मिलब। ठीक बा मेघा। आखिर का बात हो सकेला? मेघा कहाँ रुक गई है? पता न कब आई। आइए आइए मैडम जी। मेघा, ज्यादा वक्त बर्बाद करे के नहीं, तहार का इरादा बा? बोला। कृष्णा, हमरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। इसका मतलब तहार इरादा पक्का है? नहीं कृष्णा, ऐसा कोनो बात नहीं है। फिर हिम्मत कैसे हार गई? प्यार के लिए कोनो चोरी नहीं की। हम एक बात कही? बोलो। कहीं हम भाग चले? हाँ? ना मेघा, ये हमसे ना हो सके। तू इस चीज के अंजाम सोचले बाड़ू? हम दोनों के भविष्य तक सुधार जाए, हम लोग उनके घर बस जाए,
लेकिन तहार चाचा और तहार बाबूजी हमनी के घर वाला के जीवे ना दी। तो हम का करें? अगर तू हमके ना मिलना तो हम जान दे दे। ऐसे काहे बोला जरूर मेघा, जब तहरा के कुछ हो जाए तो हमू जिंदा ना बचो। तो अब हम का करें? मेघा, यशोदा चाची से बात करके देखते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। नंबर बोला, अभी लगाते हैं। 9167060190। रिंग होत बा, ला बतिया ला। हेलो। हेलो चाची, नमस्ते। अरे मेघा, खुश रहा। का बात बा? बहुत दिन बाद फोन कैलू। सब ठीक बा ना? जी सब ठीक बा, मगर रुक का गईलू। घर में फिर केहू कुछ कहलस का? बोला नहीं चाची, ऊ का बात बा? इतना डराल काहे बाड़ू? मेघा, हम के हम बात कर। हेलो, कौन? चाची जी प्रणाम, हम कृष्णा बोलत हैं। हाँ कृष्णा, बोला। चाची, मेघा रउआ से कुछ कहे में डरा थे। ऐसन का बात बा कि हमसे मेघा बात करे में डराता नहीं? हम और मेघा एक दूसरे से ब्याह करना चाहते हैं। बस चाची, आपकी अनुमति की जरूरत है और आपके आशीर्वाद चाहिए। देखा कृष्णा, इकरा में कौनो दिक्कत नहीं थे, लेकिन का तुहार घर वाले मेघा बेटी के अपने ही हैं? चाची, आप निश्चिंत रहिए, मेघा के हम ख्याल रखें। देखा कृष्णा, हर चीज सोच समझ के करे के चाहिए। मतलब इस शादी ब्याह के मामला बा। इस शादी ब्याह का मामला बहुत नाजुक होला। बस जो भी करा मर्यादा के दायरे में करा। बाकी त्योहार लोग की खुशी में ही हमार खुशी बा। अच्छा, मेघा के फोन दे। हाँ चाची, नहीं मेघा से बात करिए। मेघा, चाची से बात कर। हाँ चाची। मेघा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रही। बस ये बात ध्यान में रखी कि अपन संस्कार के कभी न भूली। बाकी हमार भगवान से यही प्रार्थना बा कि तू लोग खुश रहा। भैया, ये मेघा के बारे में क्या सुना था? रणवीर को कुछ पता तो ना चल गई? अरे चुप काहे बाना? मेघा के लखनऊ काहे भेज देला? अच्छा तो यही बात बा। इंडिया के माहौल ठीक ना रहे और आगे के पढ़ाई खातिर हम ओकरा के लखनऊ भेज देले बानी। अरे तो भैया आप काहे परेशान भइल? हम आई ना। अरे तू ओकरा के पहुंचावे जा चाहे हम पहुंचावे जा, बात तो एक ही बा ना रणवीर। अच्छा भैया, मेघा वहाँ कहाँ रहा ताड़ी? अरे अपन जे रणधीर बाबू दोस्त हो ना, पुरान मित्र विधायक जी। हाँ, उन्हीं के भतीजी के साथ रहत बाड़ी। चलो तो ठीक है भैया, हम तो बेमतलब परेशान हो गए। चला भैया, हम चला तानी। प्रणाम प्रणाम।
यशोदा, अचानक कहाँ खो गई? कहीं रणबीर बाबू की याद तो नहीं आ रही? अरे नहीं नताशा, हमें अपने घर की याद आ गई। देखो ना, कहाँ इतनी बड़ी हवेली और कहाँ ये छोटा सा घर। गांव में औरतों के काम करने को मर्द अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और यहाँ शहर में औरतें ही सबसे आगे हैं। और यहाँ के समाज में ये बुराई नहीं मानी जाती। गांव वालों की छोटी सोच की वजह से ही हम जैसी औरतों को भुगतना पड़ता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। अरे बच्चों, क्या बात है? तुम लोग अचानक इतने शांत क्यों हो गए? अच्छा चलो कुछ गेम खेलते हैं। अच्छा बताओ, क्या खेलोगे? जॉनी जॉनी यस पापा। नो। ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ। क्या हुआ? तुम क्यों नहीं बोल रही कुछ? माँ, नेहा, जल्दी इधर आओ।